जिसमें नखून के निशान नहीं दिख रहा है, समझ लो वो बिल्ली प्रजाति के जानवर का पंजा। किसका पंजा है? बिल्ली प्रजाति का। यदि ये भगवान से जोड़ के रखा गया है, जैसे पीपल का झाड़ अपन काटते हैं क्या, है ना, लेकिन वो भी एक वृक्ष ही है। बरगद को भी हम पूज नहीं मानते हैं। आदिवासी जो है वो साज को पूज नहीं मानते हैं। चौकली होती है क्या होती? नहीं, पांचवी का है वो टेबल पेपर में तो नहीं समझ किया गिरे मेरी कहते हैं तो तेरी है सही है। पक्षी नमस्कार दोस्तों, अनुभूति के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में भाग 2 में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे और अब हम यहाँ से आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। टाइगर के पंजे उसके बारे में और कुछ पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे और तेंदुए के पंजे उसके बारे में। उसके बाद फिर वापस पहुंचकर इनका एक एग्ज़ाम होगा, आज जंगल में क्या क्या सीखा उसके बारे में, और फिर खाना खिलाया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो में। नहीं लिखा होता फिर आप कैसे पता करते हैं? ठीक, कैसे पता करते हैं? उस पंजे को पहले देखेंगे। इस पंजे को यदि आप देखोगे तो इसमें कहीं नखून के निशान दिख रहे हैं? नखून के निशान नहीं, तो जिसमें नखून के निशान नहीं दिख रहा है, समझ लो वो बिल्ली प्रजाति के जानवर का पंजा। किसका पंजा है? बिल्ली प्रजाति का। यदि ये कुत्ता प्रजाति का होता तो इसमें नाखून के निशान दिख रहे होते हैं ऐसे सामने, थोड़ी सी एक गड्ढा होता वहाँ नाखून के कारण। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये किसका निशान है? बिल्ली प्रजाति। अब बिल्ली प्रजाति में कौन कौन से जानवर होते हैं? तो बाघ भी होता है, तेंदुआ भी होता है, जंगली बिल्ली होती है, घरेलू बिल्ली होती है, चीता होता है, लॉयन होता है ना, हिम तेंदुआ होता है। ये सब क्या है? बिल्ली प्रजाति है। तो बिल्ली प्रजाति में भी ये काय का निशान है? अब बाघ। बाघ क्या कह रहे हैं? मैंने इसके बाजू में रख दिया पेन, इसके बाजू में रख दिया पेन, पेन के लगभग बराबर है। यस सर। तो जो देखो लॉयन अपने यहाँ होता नहीं है। अपने यहाँ बिल्ली प्रजाति में दो ही बड़ी बिल्लियां हैं, एक बाघ और एक तेंदुआ। ठीक, बाघ का पंजा 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक का होता है। लंबाई कितनी रहेगी? 12 से 15। और तेंदुए का पंजा जो है 10 सेंटीमीटर मैक्सिमम होता है, 10 से कम ही रहेगा, मैक्सिमम 10 रहेगा। तो अब आप खुद अंदाज लगाओ ये पेन कितने सेंटीमीटर का होगा? कितने का होगा? 15 सेंटीमीटर के आसपास का पेन होगा ये, 14-15 सेंटीमीटर को। तो पूरा आ गया उसके बाजू में, है ना। तो इससे ये पता लग रहा कि ये बाघ का है। यदि ये इतना कहीं तक होता तो ये काय का होता? फिर तेंदुए का होता। इससे आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा होता तो काय का होता? तेंदुए का होता। अब ये क्लियर हो गया कि ये बाघ का है या तेंदुए का है। हम इसको देख के ये भी पता कर सकते हैं कि ये नर बाघ का है कि मादा बाघ का है। वो कैसे पता करेंगे? उसके दो तरीके रहते हैं। या तो उंगलियां देख लो, उंगलियां यदि गोल गोल दिख रही हैं तो वो नर की होंगी, लंबी दिख रही हैं उंगलियां अंडाकार तो वो काय की होंगी? मादा की। एक और दूसरा तरीका है कि इसके चारों तरफ लाइन खींच दो। लाइन कैसे? ये आखिरी में यहाँ तक गया है, इसको मैंने टच करते हुए एक लाइन खींच दी। ये इधर यहाँ तक गया है आखिरी में, इसको टच करते हुए एक लाइन खींच दी। इधर आखिरी में ये यहाँ तक गया है, इसको टच करते हुए एक लाइन खींच दी। इधर ये यहाँ तक आया मैक्सिमम, तो इसको टच करते हुए एक लाइन खींच दी। क्या बन गया ये? क्या बन रहा है बताओ? वर्ग बना कि आयत बना? वर्ग बना। तो ये काय का पंजा होगा? मेल का पंजा होगा। उंगलियां भी गोल दिख रही हैं, हम उससे भी पता कर सकते थे, लेकिन उंगलियां समझ में नहीं आ रही। तो चारों तरफ जहां तक ये गया उसको टच करते हुए एक सीधी लाइन खींचो, और यदि वर्ग बना तो नर बाघ का पंजा, और आयत बना तो किसका होगा? और मादा में आयत क्यों बनता है? क्योंकि इसकी उंगलियां लंबी होती है, इसलिए लंबाई ज्यादा हो जाती है और चौड़ाई कम हो जाती है। अब हम इसी को देख के ये भी बता सकते हैं कि ये इसके दाएं हाथ का पंजा है कि बाएं हाथ का पंजा। बता सकते हैं? नहीं बता सकते? मैं यदि इस पे अपना हाथ रखूं तो ये फिट हो रहा है क्या इसमें? उंगलियों पे उंगलियां सही आ रही क्या? और इस हाथ को रखूं तो आ रही? देखो ये बड़ी उंगली पे ये बड़ी उंगली आ रही है, आ रही बिल्कुल सही। तो ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां है कि दायां है? लेफ्ट है? बायां।
तो ये बाएं पैर का पंजा, ये मैं बताऊंगा, है ना। तो दाएं हाथ का दाएं पैर का पंजा है और बाएं हाथ की फिट हो रही है तो बाएं पैर का पंजा। क्लियर सबको? हम इसको देख के अगला पिछला भी बता सकते हैं, ये अगला पंजा है कि पिछला पंजा। वो कैसे बताते हैं इसमें क्लियर नहीं आ रहा, मैं यहाँ इसके पीछे ऐसे 3 निशान से होते हैं, ऐसे 3 निशान होते हैं लास्ट में पीछे, ठीक। अब यहाँ इसको मिलाते हुए और इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगी यदि मैं, तो ये जो बीच वाली लाइन है, यदि इधर देखो ये बीच वाली लाइन जो है, बीच वाला ये जो बना है, ये इस लाइन के ऊपर है या लाइन के पीछे है तो ये पिछला पंजा होगा। और यदि ये इसके आगे निकल जाए, यदि ये ऐसा होता, ये देखो ये लाइन से आगे रह गया ना, तो ये अगला पंजा होता। और ये चूंकि लाइन पे आ रहा है या लाइन के पीछे है, ये कौन सा पंजा है? पिछला पंजा। ऐसे हम ये पता कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये यहाँ से टाइगर नहीं निकला था। हमारे पास जब टाइगर चलता है तो पीओपी डाल देते हैं उसके ऊपर, क्या डाल देते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उससे बाघ का पूरा पंजा बन जाता है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ये एक ही पंजे के निशान है। वो सारे पंजे कौन से हैं? लेफ्ट है ये सारे के सारे, क्योंकि हमने लेफ्ट से ही बनाया है। लेकिन बाघ यहाँ घूमता है, ऐसा नहीं कि यहाँ बाघ नहीं घूमता, लेकिन आज नहीं घूमा तो आपको दिखाना था, है इसलिए वो छपा छपाया है हमारे पास। मैं भी बता रहा हूँ, ये झड़ा नहीं है, ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसपे आप खड़े हो। इसका नाम है PIP। क्या नाम है इसका? पगमार्क इम्प्रेशन पैड। जिस पगमार्क मतलब पंजे का निशान, इम्प्रेशन मतलब छाप, और पैड मतलब कोई भी सतह। तो ये है PIP, पगमार्क इम्प्रेशन पैड। तो ऐसी जगह जहां पर किसी वन्य प्राणी के पंजे के निशान हमको लेना रहता है, वहां एक ऐसा बना देते हैं। इसकी चौड़ाई उतनी होती है जितना बड़ा रोड, जितना चौड़ा। यदि हम सकरा कर देंगे तो जरूर जानवर उसी के ऊपर हो जाए, बाजू से निकल जाए, तो पंजे के निशान सही नहीं मिलेंगे। इसलिए चौड़ाई रोड की चौड़ाई के बराबर रखते हैं। रोड चौड़ा है तो चौड़ा रहेगा, रोड सकरा है तो सकरा रहेगा। लंबाई इतनी रखते हैं कि जब जानवर चले तो उसकी पूरी चाल आ जाए, मतलब चारों पैरों के निशान हमको मिल जाए, दोनों अगले और दोनों पिछले। ये नहीं इतना सा बना, पता लगा 2 ही पैर आए, चारों पैर इस पे आ जाते। तो यहाँ 2 चीज बताते हैं, बाघ का पगमार्क भी बता दिया मैंने आपको और PIP क्या बोला जाता है, गुंजा या मोयन। इसकी लकड़ी जो है थोड़ी सी हल्की रहती है, बहुत मतलब मजबूत नहीं रहती इसकी लकड़ी। इसलिए जो पैकिंग वाले कार्टून बनते हैं ना, लकड़ी के कार्टून को सामान पैक होता है, गुंजा की लकड़ी को बनाया जाता है। बहुत मजबूत लकड़ी नहीं होती है इसकी। तो जो पैकिंग वाले कार्टून रहते हैं लकड़ी के, वो इसकी लकड़ी के बनाए जाते हैं। ये गुंजा है या मोयन, है ना। कबीर जिसे कहते हैं, कबीर। हाँ, खट्टा खट्टा मीठा सा लगता है ये। तो ये केत का झाड़ है। ये वाला मैम ये वाला खाया जो हाँ केत को देखो क्या है भैया? कौन बताएगा इसके बारे में? यार मेरे को नहीं पता सही में क्या है, बता पता किसी को? ये देखो ये क्या है? पारिजात या सरारू, है ना। अभी इसको भी भगवान जी के ऊपर चढ़ाते हैं, पूजा। सुबंधु बोला पारिजात या सरारू, है ना। पहले लोग सरारू ले जाते थे अपने खेतों में बागोड़ आगोड़ करने के लिए, और जो बेलाएं रहती थी उनके झाई लगाने के लिए, इनको टिकाने के लिए। लेकिन पूजा में भी इसका उपयोग किया जाता है, पारिजात या सरारू का। मिश्रा जी ने इसको भी बड़ा फेमस कर दिया, पारिजात के पेड़। ये क्या है भाई? खैर झंगुआ। ये खैर है। खैर की लकड़ी से क्या बनता है? वो भी बताएंगे। खैर की लकड़ी से क्या बनता है? उसको मत छीना, वो जहरीला होता है, इंगुआ। हाँ सही में जहरीला होता है वो।
पत्तियां जहरीली होती हैं उसकी। ये क्या है? खेर। खेर की लकड़ी से क्या बनता है? तम्बाकू कौन कौन खाता है या पान कौन खाता है? हाँ, तो कत्था इसी का बनता है। तो कत्था होता है ना, खेर की लकड़ी का ही बनता है वो। और दूसरा, ओखली किस किस के घर में है? फूटने वाला क्या बोलते हैं उसको? छोटा वाला छोड़ो, बड़ा वाला तो मूसल इसी की लकड़ी का बनता है, क्योंकि इसकी लकड़ी बिल्कुल लोहे के जैसी होती है। ये तो बहुत पतला है, जब बड़ा हो जाता है तो हथौड़े से खिल्ली ठोकोगे ना तो भी नहीं ठुकती उसकी लकड़ी में, जहाँ तार बुढ़ आ जाती है उसकी अंदर वाली। तो मूसल जो है इसकी लकड़ी के बनाए जाते हैं, समझ गए? और ये है इंगुआ। इसका पेड़ जो है ये जहरीला होता है, पहचान लो इसको, है ना। इसका उपयोग नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम लोग किसी को बता के इसका उपयोग करवाएंगे। नहीं, तो इसको मारने में उपयोग करते लोग इसका। फल लगे। ये सात, इसलिए सात के पेड़ जंगल में बहुत कम, आदिवासी लोग तो बिल्कुल ही नहीं काटते, क्योंकि वो उसमें भगवान का वास मानते हैं। तो हमारे धर्म में कई चीजों को भगवान से जोड़ के रखा गया है। जैसे पीपल का झाड़ अपन काटते हैं क्या, है ना, लेकिन वो भी एक वृक्ष ही है। बरगद को भी हम पूज नहीं मानते हैं। आदिवासी जो है वो सात को पूज नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जब किसी चीज को धर्म से जोड़ देते हैं तो उस चीज का फिर हम क्या करते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। बात नहीं करो बेटा, धर्म से जब किसी चीज को जोड़ दिया जाता है तो हम फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कई चीजों को, और वो केवल उनके संरक्षण के उद्देश्य से ही जोड़ा है। सारी चीजें ईश्वर ने एक जैसी बनाई है, सब समान है, लेकिन कुछ जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो सब बची रहे, इसलिए हम उसमें कुछ ना कुछ क्या जोड़ देते हैं, धार्मिक चीज जोड़ देते हैं, उससे आस्था मूलक बना देते हैं उसको कि भैया ये यहाँ पर वो बैठा क्या दिख रहा भाई? बंदर नहीं है ये, हनुमान लंगूर भी कहते हैं इसको। ये पेड़ बैठा लंबी होती है हनुमान जी के जैसी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हनुमान लंगूर, नहीं तो इसको कामन सावन का पेड़ है ना, जाता है। इसके नीचे आया कभी बात में चिल्लाना नहीं है, फिर वही आप चिल्लाओगे तो वन्य प्राणी नहीं दिखेगा, आप कुछ भी नहीं दिखेगा। जंगल में क्या होती है, बेला। देखो जंगल में बड़े पेड़ होंगे, छोटे पेड़ होंगे, झाड़, है ना, लेकिन जहाँ पे फूट निकलते हैं, जहाँ उपचार पद्धति से पेड़ों की कटाई की जाती है, वहां पर बेलाओं को नहीं रखा जाता, क्योंकि ये लकड़ी को खराब करते हैं, गोल गोल घूम के उसी के अंदर घुस जाते हैं, पेड़ों के अंदर घुस जाते हैं, है ना। इसलिए, लेकिन ये तो चूंकि संरक्षित क्षेत्र है तो यहाँ किसी भी प्रकार की कटाई, बात नहीं करो बेटा, तो किसी भी प्रकार की कटाई नहीं की जाती, इसलिए यहाँ बेलाएं भी रखी जाती हैं। लेकिन जहाँ पर उपचार किए जाते हैं, कूप निकाले जाते हैं, वो उन पेड़ों पे यदि कोई बेला चढ़ रही तो उसको नीचे से काट दिया जाता है।
आपको भी बता देते हैं, इसका नाम पापड़ा क्यों है? पापड़ बनते हैं इससे, क्या बनते हैं? क्यों? तो पापड़ा नाम क्यों रख दिया इसका? ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, यही बता दे रहा हूँ। ये यहाँ ये क्या हुआ? इल्ली खा गई, क्या हुआ? इसमें क्या है बेटा, इसकी जो बार्क रहती है ना, बार्क जब इसकी चटकती है तो पपड़ी की पपड़ी निकलती है। तो यहाँ सूखी बार्क रही होगी पुरानी, वो निकल गई पपड़ी के मापे, वो बाकी देखो पूरा चिकना दिख रहा है। इसी कारण से इसका नाम पापड़ा हो गया। पपड़ी की पपड़ी निकलती है इसकी बार्क से, पूरी नहीं चटकेगी ये, जहां जहां चटकती जाएगी वहां वहां से निकलती जाएगी। ये नई बार्क है, बाकी पूरी जितनी दिख रही है इसकी छाल पूरी कैसी है? नई। यहाँ पुरानी छाल रही होगी तो वो गिर गई। इसकी लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं, जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं ना, उपयोग में पापड़ा की लकड़ी के बनते हैं। और इस पेड़ की जंगल में दुर्दशा कटाई के कारण ज्यादा है, क्योंकि ये जलाऊ में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। जलाऊ के कारण लोग बाग इसको काट देते हैं और फिर सूखने पे ले जाते हैं, जबकि काटना नहीं चाहिए पेड़। मैंने पहले ही बताया ना कि जंगल से जलाऊ कौन सी ले जाना अलाउ है? जो गिरी पड़ी हो, और वो भी ऐसे जंगल से जहां जाने की अनुमति है। इस जंगल में आने की अनुमति नहीं, क्योंकि ये कोर एरिया है ना। तो जलाऊ में इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये वजन में हल्की होती है, जलती बहुत अच्छी है। तो जो गट्ठा ले जाने वाले रहते हैं उनको वजन नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी को काटते हैं और खिलौने बनते हैं इसकी लकड़ी। ठीक, तो जो जब लकड़ी लेने जंगल में यदि कोई जाता है, जैसे मैंने वहाँ फाइकस बताया तो वो क्या थी? पाखड़। ये क्या है? बरगद है। ये भी उसी प्रजाति का झाड़ है, इसमें भी फल वैसे ही रहते हैं। वो मादा ब्लास्टोफेगा अंदर घुसेगी, वो पूरी प्रक्रिया। गाय का झाड़ है भाई, ये लैंडिया, जैसा कि नाम सही लग रहा है, लैंडिया। इसका जो फल होता है ना, दिख रहा है क्या फल लगा हुआ? कहीं नहीं दिख रहा। चलो, तो जैसे बकरी की लेडी होती है ना, उसके जैसा इसका लेजरस्ट्रेमिया पार्विफ्लोरा, लेजरस्ट्रेमिया पार्विफ्लोरा बकरी की लेंडी के जैसा फल होता है, इसलिए इसका नाम है लेंडिया। और ये बिल्कुल जैसे सागौन सीधा जाता है ना, तो बिल्कुल वैसे ही सीधा जाता है। ये लकड़ी सागौन भी कह सकते हो। जिन लोगों को लकड़ी का आइडिया नहीं है, कई लोग सागौन के चक्कर में लेंडिया भी ले आते हैं, है ना। मतलब ये दोनों सहजीवी है। जहाँ लेंडिया, जहाँ सागौन पाया जाता है, उसी जंगल में लेंडिया भी पाया जाता है ना। ठीक है, और इसका रस भी बनता है, जो चूरमा अपन बनाते हैं उसमें भी डाल के खाते हैं। पना भी बोलते हैं, इमली का पना, जैसे आम का पना बनता है, इमली का पना भी बनता है। तो ये उपयोग है खाने में। और दूसरा, यदि आपको थोड़ा फुंसी हुए हैं, कहीं वो आपको कट लग गया है, तो इसकी छाल का उपयोग करते हैं, उससे ये जल्दी खाओ को मिलते हैं। अभी नहीं है इमली बेटा, इमली का टाइम। नकली तो नहीं। चलो, दूर है ना, इसमें मैं चलना, दूर रहो, दूर। यही हाथ से बनाया है ना, यही हाथ से बनाया है। असली है, नकली कुछ नहीं है यहाँ। हाथ से बनाए। तो ये भी वैसा ही PIP है, और पंजे काय के लगे हैं तेंदुए के। ये आप देखोगे साइज में छोटे हैं, इसको चढ़ना उधर पंजे को मत आना। ये देखो, उनका साइज बड़ा था और इनका साइज कैसा है? छोटा है। ये भी बिल्ली प्रजाति का जानवर है। पहचान का तरीका वही है जो बाघ के पंजे को पहचानते, बस साइज छोटा हो जाएगा इसका, है ना। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज वहाँ बताना भूल गया था, इसमें उंगलियां कितनी दिख रही? 3 4 दिख रही। तो 4 उंगली होती है क्या उसको? नहीं, 5 तो 5 भी कहाँ है?
सर ये पंजा पांचवी कहाँ है? छोटी होगी अपना हाँ अपना हाथ देखो, ये 4 उंगली ऊपर है, इनको जमीन में रखेंगे तो ये चारों जमीन में लग जाएंगे। नीचे नहीं लगा। ये लगा क्या नीचे? इसलिए उसका भी ऊपर रहता है, नीचे नहीं लगता। ये देख लो, ये इल्ली है। रोल है जी इसमें, इसका भी अभी हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला, तो ये भी बताएंगे हम तुमको। इल्ली भी दिखेगी उसमें, उसका क्या उपयोग है ना? तो समझ गए, ये तेंदुए के पंजे की पहचान भी वैसे ही करते हैं, बस ये 10 सेंटीमीटर या उससे कम का रहेगा। कई बार बाघ का पंजा भी, बच्चे का पंजा भी छोटा रहता है, लेकिन उनके साथ माँ चलती है। बाघ के पंजा बच्चे का छोटा मिलेगा तो साथ में कौन चलेगा? तो माँ का पंजा भी मिलेगा साथ में, तो फिर पता कर पाएंगे। हाँ, उपास का रहता है शराब, तो इसका सबसे खराब उपयोग है ना? पहले हमारे बुजुर्गों के पास जब अनाज की कमी थी, जब ज्यादा अनाज पैदा नहीं होता था, उस समय शराब है ना, गाँव से भी बनती शराब, फलगुर से भी बनती शराब, ठीक है। खाली मम्मी को याद मत रखो, मम्मी के बहुत सारे अच्छे काम हैं, उनको याद रखो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इससे क्या होता है कि आय का सृजन भी होता है। हमारे जो इकोविकास समिति रहती है, वो लोग कलेक्ट करते हैं, फिर इसको एक समर्थन मूल्य पे बेचते हैं, तो उनको एक निश्चित, जैसा तेंदुपत्ते से अपने बहुत सारे लोगों को आय होती है। तेंदुपत्ते का पेड़ होता है, तेंदुपत्ते का सबको पता है ना, जिससे बीड़ी बनती है, उससे बहुत हमारे ग्रामीण अंचलों में जो वन क्षेत्र से लगे हुए हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। उससे काफ़ी उस समय गर्मी के समय में आय भी होती है। तो फिर उसका एक अगर शासन को बेचने के बाद कोई लाभ होता है तो वो बोनस के रूप में वो भी मिलता है। और संग्राहकों को समय समय पे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, कोई किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो उसमें भी बीमा उनका होता है, तो उनको भी कुछ आर्थिक मदद होती है। तो महुआ से बता दी इन्होंने, डोबरी बनते हैं, उसके लड्डू भी बनते हैं, उसकी एक पपड़ी टाइप की बनती है, मतलब अलग अलग। और डोबरी मतलब उसमें उबाल के बनाते हैं ना, कुछ आटा लगा के, है ना। और क्या बनता है? और जैसे आप दाल महुआ खाते हैं, मैंने बताया ना कि जब अनाज की कमी रहती थी तो महुआ और दाल, चने की दाल इसके साथ उबाल के खाओ, वो भी बहुत अच्छी लगती है, उसको दाल महुआ बोलते हैं। जैसे महुआ बिनने आए, भूख लगी, क्या करेंगे? मई को अंगार जला के एकदम याद नहीं रखना, मेन फंक्शन याद रखना, ठीक है। गरम वाले महुए रहते हैं, उनको सेक लेंगे, सेकने के बाद कड़क पर आया। और अभी एक उपयोग और बचा है इसका तेल भी खाने में उपयोग करते थे बुजुर्ग, अभी भी करते हैं कई जगह। तेल काहे से निकलता है? बीज काहे से, इसका तेल काहे से निकलता है? उसको क्या बोलते हैं? गुल्ली। इसके फल को क्या बोला जाता है? बताओ, बच्चे ही बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। इसके फल का नाम क्या है? गुल्ली नहीं है इसके फल का नाम, गुल्ली तो उसका बीज है, निकलता है। बताओ कौन बताएगा? जो गाँव का होगा वही बता पाएगा फल का नाम। सब लोग गाँव के हैं, लेकिन फिर आप लोगों ने कभी चुने नहीं देखे। गुल्ली उसका बीज है बेटा, इसके फल का नाम है गुलेंडा। फल को क्या बोलते हैं? गुलेंडा। बीज को बोलते हैं गुल्ली, और फूल है इसका महुआ। महुआ का अब इसमें एक और के नाम से ही जाना जाता है। हाँ, ये इकलौता मेरी नजर में ऐसा पेड़ है, पेड़ की बात कर रहा हूँ, जो गुलाब कमल के फूल की बात नहीं कर रहा मैं, ये अपने फूल के नाम से जाना जाता है। इसके फल का नाम है गुलेंदा। इसको गुलेंदा का पेड़ क्यों नहीं कहते हम? आम का फल होता है तो हम उसको आम कहते हैं, इमली का फल होता है तो इमली का पेड़ कहते हैं, नींबू का फल होता है तो नींबू का पेड़ कहते हैं, लेकिन ये अपने फूल के नाम से जाना जाता है। महुआ जो होता है इसका फूल है, ठीक। तो गुल्ली का तेल बुजुर्ग यूज करते थे खाने में, अभी भी कई लोग करते हैं जंगल के आसपास जो रहते हैं, है ना। तो ये इसका अच्छा उपयोग है। अब आगे से कोई इसका उपयोग शराब नहीं बताएगा, इसका बेचारे का बुरा वो एक चीज बता देते और अच्छा ये इतनी वो नहीं बताते। संतरे जो फल फूल जितने सबसे बनती है, खराब हो जाते हैं ना, इसका उपयोग करते हैं शराब, ठीक है। जो फेंकते तो हैं। ये महुआ भी बहुत अच्छा पेड़ है और ये आय का बहुत अच्छा स्रोत है आदिवासियों का। ये जो गांव के आसपास लोग रहते हैं उनके लिए पैसा देने में बड़ा इसका योगदान है ना।
तो अब इन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो भी सीखा जंगल में, जो भी देखा, उसके हिसाब से इनका पेपर होगा। अब इन लोगों को खाना खिलाया जाएगा। और इसी टाइम पे हमारे एरिया की एसडीएम मैम आ गई है। वो तो कब का हो गया।